हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मास्टरी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो हमने चारों तरफ क्या देखा है, मैटर देखा है। तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था, वहां पे कौन कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट पे रहता है। तीन ही स्टेट होता है, तो उन तीन स्टेटों पे कौन कौन सा है, लिक्विड, गैस एंड द सॉलिड। ठीक है, तो जितने सब्सटेंस है, जितने भी मैटर हम यहाँ पे मिले हैं, सब कुछ तीन स्टेटों में रहता है। ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं, एक होता है सॉलिड, तो सेकेंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। हो गया, तो हमें मैटर कितना मिल गया, तीन। तो जितने भी दुनिया में जितने चीजें रहते हैं, ये तीनों स्टेटों में रहते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो प्योर है या फिर इम्प्योर। ठीक है, साइंस में क्या करते हैं कि प्योर और इम्प्योर दोनों सब्जेक्ट में क्या करते हैं, हम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं इन आवर डेली लाइफ। लाइक हम क्या हमारा मम्मी क्या पूछते हैं कि दूध जो दे रहे हो ना तुम, वो प्योर है कि नहीं। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये चीनी दिया है, ये प्योर है कि नहीं, इसमें कुछ मिक्स तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये सभी कुछ हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि कौन सा प्योर है, कौन सा इम्प्योर। हम साइंटिफिकली ढूंढेंगे कि कौन सा प्योर होगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो पहले बात एक एग्जांपल दे देता हूं, जो मैंने पहले अभी भी कहा था कि मिल्क प्योर है कि नहीं। ठीक है, और दूध वाले भैया क्या कहते हैं कि दूध हाँ बिल्कुल प्योर है। प्योर मतलब पानी मिक्स नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली मिल्क कहीं से ले आ रहे हैं, ठीक है, मान लो कि दूध बिल्कुल डेयरी से लेके आ रहे हैं, वहां पे कुछ भी पानी मिक्स नहीं है, फिर भी उस दूध को हम साइंटिफिकली क्या बोलते जानते हो, दैट इज इम्प्योर। ठीक है, तो मिल्क कैसे इम्प्योर हो गया, हम जो पीते हैं वो इम्प्योर मिल्क है, कभी भी वो प्योर होता ही नहीं साइंस में। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि प्योर कहाँ से मिलेगा और इम्प्योर कहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मैटर हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे। एक होता है कि प्योर, वो कौन सा होता है, और एक होता है कि इम्प्योर, कौन कौन सा चीज है। ठीक है, हम इस दो हिस्से में सभी चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर इन दोनों बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। ठीक है, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। अभी देखते हैं कि प्योर में कौन कौन सा आता है। प्योर, द सब्सटेंस व्हिच हैव इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड दे कैन फॉर्म in the with individual elements or can mix up with each other in chemically। ठीक है, तो एक सब्सटेंस अगर इंडिविजुअल है, दैट मींस these are called elements। और यहाँ पे हम कौन कौन से चीज को कह सकते हैं, एलिमेंट्स को। अभी बोलोगे कि एलिमेंट्स कौन सा चीज है। ठीक है, एलिमेंट्स होता है जो दुनिया में हर चीज मिलता है ना, कहीं कहीं पे, हर जगह पे। हमने ये कपड़े पहन लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है जिसको हम मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद ये कपड़े बनते हैं केमिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स वो जितना दुनिया में जितना इंडिविजुअल यूनिट्स होता है, दैट आर ऑल, हम कह सकते हैं कि मेटल्स, दुनिया भर में मेटल मिलते हैं, ये सभी मेटल्स को एलिमेंट्स कहते हैं। नॉन मेटल्स है, जैसे तुम्हारे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस को नॉन मेटल कहते हैं। कुछ मेटलॉइड्स भी रहते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बीच में रहते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को एलिमेंट्स बोलते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि ये सभी चीज का कैरेक्टर इंडिविजुअल होता है। अगर केमिकली इन लोगों को मिक्स किया जाए ना, तो एक कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड बनने के बाद ये सभी कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर इस सभी कैरेक्टर को अगर केमिकली मिक्सअप कर दिए तो उन सभी चीजों को, लाइक तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा है तुम्हें, CO2, दैट इज द केमिकल नोटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, जहाँ पे कार्बन एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, जैसे हमने बोला था कि सभी दुनिया में ऐसे चीज मिलते हैं केमिकल्स। एंड ऑक्सीजन, जो हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे चारों तरफ हवा में मिलते हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हमें। तो ये एक कंपाउंड है केमिकली, एंड दिस कंपाउंड इज प्योर। इफ वी से दैट इज देयर एनी गैसेस व्हिच कंटेन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उस गैस पे, अगर एक कंटेनर पे गैस पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वहां पे प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि प्योर कब होता है, जब वहां पे कोई मिक्सर नहीं होता है। ठीक है, मिक्सर कब बन जाता है, ये जब इम्प्योर हो जाता है तब ये क्या बन जाता है, मिक्सर। जब कोई दो या तीन चीज तुम एक साथ मिक्स कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिक्सर मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, मिक्सर नहीं बना है, ये केमिकली अटैच हुआ है, CO2 और केमिकली अटैच टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड।
and whenever they form they do not interact with each other any other elements. ठीक है, अभी किसी के साथ ये मिक्स नहीं हुआ है. अगर एक कंटेनर पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया तो वो प्योर होगा. ठीक है, मान लो कि कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड था, खुला रख दिया, थोड़ा सा तुम्हारा ऑक्सीजन भी चला गया, नाइट्रोजन भी अंदर चला गया, तब ये क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी कुछ एलिमेंट्स है. ठीक है, तो प्योर कब भी होगा, जब भी उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर हमेशा रहेगा, लाइक एलिमेंट्स और सम केमिकल कंपाउंड्स, एनी केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है, तभी हो जाएगा. पर मिल्क, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था, इम्प्योर सब्सटेंस कब होता है, इम्प्योर होता है जब भी उसके साथ बहुत सारे चीज एक साथ मिक्स हो जाता है. 2 or more substance mix with each other physically, they can form an impure substance and we can call them mixture. ठीक है, तो यही है. तो मिक्सर यहाँ पे मिल्क कैसे हो गया, मिल्क तो भाई हमने हमेशा प्योर मिल्क पीते हैं. मिल्क तो हमेशा कुछ भी मिक्स करके नहीं देते ना, अगर मिक्स करके पियेंगे तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा. तो यहाँ पे मिल्क भी इम्प्योर होता है इन ए केमिकल सेंस. तो यहाँ पे मिल्क कैसे, यहाँ पे मिल्क में मान लो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा रहता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट जो हम बोलते हैं ना, ये कंप्लीट फूड है. मिल्क एक कंप्लीट फूड है. क्यों फूड है कंप्लीट, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, विटामिन भी रहता है, पानी भी रहता है, वाटर भी रहता है. तो इन सभी चीजों को मिला के मिल्क बनता है. ठीक है, जो कि गौमाता हमें क्या देता है, डायरेक्टली देता है, नेचुरली देता है, इसलिए ये कंप्लीट फूड है, हेल्थ के लिए अच्छा है. पर इन ए केमिकल सेंस, scientifically we cannot say that milk is pure substance, that is impure because of these complete nutrients, carbohydrates, proteins and different vitamins, they make this substance impure. ठीक है, समझ में आएगा. तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा अलग अलग है, क्योंकि प्योर में जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो हमेशा रहेगा. यहाँ पे कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं हुआ है. पर इम्प्योर में कब होता है, जब 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स अलग अलग से तुम्हें मिक्स कर देता है एक साथ एक ही कंटेनर पे, तभी वो इम्प्योर हो जाता है. तुम्हें अभी मिल्क पे तुम ढूंढ सकते हो कि फैट्स कहाँ पे, यहाँ पे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मिक्स हो रहा है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी है. ठीक है, पर एक कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया, तुमने इसको रख दिया प्योर को, तभी क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, उनमें से गैस खोलो, पाइप से निकाल दो, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहां पे कुछ मिक्स ही नहीं है अलग. दैट इज ए प्योर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो डेफिनेशन में कोई अलग नहीं है. प्योर which have the character, their own characters, and impure which are we can get different type of constituent in between the mixers. ठीक है, ये सभी कुछ मिला के वो impure mixers बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दोनों अलग अलग हिसाब से हम पढ़ सकते हैं कि एलिमेंट्स भी रहता है, कंपाउंड्स भी रहता है. पहले भी बताया था कि एलिमेंट्स क्या होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स होता है, जो फिर हम नेचुरली सभी सब कुछ नेचुरली मिलता है. हम भगवान तो नहीं है कि हमें पैदा कर दे. यहाँ पे हर कुछ जितना भी चीज़ है तुम्हें चाहिए, मान लो कि एक पत्थर है, ठीक है, वहाँ पे भी एलिमेंट्स मिलता है. क्या क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिसको सिलिकेट बोला जाता है, SiO2. ठीक है, सिलिकेट विच इज फॉर्म विद द एलिमेंट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. ये दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, दोनों को मिक्स कर दो, पत्थर बन जाएगा तुम्हें. वो सभी कुछ नेचुरली होता है. कार्बन उससे मिलता है, ठीक है, और तुम्हारा गैसेस से मिलता है, ये सभी नेचुरली मिलता है. ये सभी एलिमेंट्स क्या होता है, नेचुरली होता है. और कंपाउंड्स में क्या होता है, ये कंपाउंड्स बनता है इन एलिमेंटों में से. तो इन एलिमेंट को केमिकली कंबाइन कर दिया, केमिकली ऑर्गेनाइज कर दिया, तभी एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. और सभी कुछ ये कैरेक्टर आसानी से ये डिटेक्ट कर सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे कुछ अलग नहीं बनेगा. और जब भी इसको कहीं पे तुम्हें स्टोर करना है या फिर कहीं पे रखना है, तो ये हमेशा इसका प्रॉपर्टी यूज करेगा. तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी चाहिए, हमेशा मिलेगा. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर से मिलता है, वहाँ पे तुम अगर स्प्रे करो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलता है. ठीक है, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है ना इंडिविजुअल, वो हमेशा रहता है. दैट इज ए प्योर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, जैसे अभी मान लो कि ऑक्सीजन O2, यहाँ पे देखा ना O2 लिखा है मैंने, ऑक्सीजन O2. ठीक है, ये ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, हवा में सभी कुछ रहते हैं ना ऑक्सीजन, वो भी क्या रहता है, दो एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को एक साथ मिला के O2 बनता है, जो नेचुरली हमें मिलता है. ये अकेला कभी नहीं रहता है. दैट इज अ कंपाउंड. ऑक्सीजन गैस इज ए कंपाउंड विथ डायटोमिक. दो ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन गैस बनता है. ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंड है, ये हमेशा उसका प्रॉपर्टी यूज करता है. हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी ये प्योर ऑक्सीजन O2 ही है, सिंगल एलिमेंट नहीं आता है. ठीक है, दीज आर द प्योर सब्सटेंस. ठीक है, यहाँ पे मिक्सर पे क्या मिलता है, हमें मिक्सर पे देखते हैं इम्प्योर पे. तो
तो यहाँ पे हमने मिल्क लिया था एग्जांपल। अच्छा, मिल्क के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि तुम्हारा लाइम वाटर कह लो कि लाइम वाटर में क्या रहता है, लाइम जूस, लेमन से तुमने ले लिया, उस पर पानी मिक्स कर दिया, चीनी वगैरह मिला, शरबत बना दिया, वो हो गया मिक्सर। ठीक है, तो वो भी एक वन काइंड ऑफ मिक्सर होता है। और यहाँ पे तुम्हें सैंड वाटर मिक्स कर लो। ठीक है, एयर इज ए इम्प्योर मिक्सर, एयर। ठीक है, एयर भी एक इम्प्योर है। क्यों है? अच्छा, तुम्हें अगर कोई कुछ पूछता है तो पूछेगा कि क्यों है, वाई फैक्टर इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ऑल साइंस चैप्टर। तो यहाँ पे तुम्हें पूछेगा कि वाई एयर इज ए इम्प्योर सब्सटेंस, क्यों इम्प्योर है। पहले पता करना है जिसके बारे में पूछा है ना इम्प्योर, उसके बारे में क्लियर हो लो। इम्प्योर कब होता है कि जब भी दो तीन सब्सटेंस एक साथ मिक्स होता है, तो डेफिनेटली ये अगर इम्प्योर है, एयर अगर इम्प्योर है, तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि इसमें कोई भी चीज मिक्स हो रहा है। एयर में क्या क्या रहता है, हम जो लेते हैं जीने के लिए ऑक्सीजन, हमेशा जो हम निकालते हैं वो भी एयर पे ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा मीथेन गैस जो हम जलाने के लिए यूज करते हैं वो भी रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, नाइट्रोजन गैस विच इज द मेन कंपोजिशन ऑफ एयर, N2 नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन मैक्सिमम क्वांटिटी में नाइट्रोजन ही रहता है। ये सभी कुछ कहाँ पे रहता है, एयर पे। तो अभी बताओ ये कैसे प्योर होगा। एयर भी एक क्या होता है, इम्प्योर मिक्सर होता है, जहां पे ये सभी चीज एक साथ रहता है। ठीक है, तो इस सभी को अलग अलग तरह से क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस में दो ही पार्ट है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड यहाँ पे सेपरेट करने वाला कोई अलग चीज नहीं होता, ये केमिकली अटैच होता है एक कंपाउंड पे, और एलिमेंट्स पे इंडिविजुअल कैरेक्टर रहता है। ठीक है, तो इम्प्योर पे हमें देखना है कि नेक्स्ट हमारे इम्प्योर में तीन अलग अलग से सब्सटेंस निकले जाएगा। अलग अलग मिक्सर हमें इस चैप्टर में तीन अलग अलग इम्प्योर सब्सटेंस दिया है। एक होता है सॉल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट दिया है तुम्हारा सस्पेंशन। ये सभी कुछ याद रखना है यहाँ, तो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है कोलोइडल। तीन कौन सा तीन है मिक्सर, एक सॉल्यूशन मिक्सर है, एक सस्पेंशन है और एक कोलोइडल। ठीक है, तो इन तीनों को इंडिविजुअली हम यहाँ पे इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे और कैसे होता है, वो कैसे काम करते हैं, यहाँ पे डेली लाइफ में हमें कहाँ मिलता है, ये सभी कुछ इसके लिए, इन तीनों के लिए हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर। ठीक है, मिक्सर को पहले हम दो चीज में बांट देते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, तो क्या है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ठीक है, मिक्सर पे तो डेफिनेटली ये भी मिक्सर होगा, कुछ दो तीन सब्सटेंस मिक्स होने के बाद ये होगा फॉर्म, ये भी होगा दो तीन सब्सटेंस मिक्स करने के बाद। हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस दो पार्ट में बांट दिया है। तो यहाँ पे हमें देखने वाले हैं कि होमोजेनियस क्या होता है। पहले एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल के बारे में बताते हैं, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं एक साथ। वाटर तो प्योर होता है, H2O, जिसको H2O हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड होता है जो प्योर सब्सटेंस में रहता है। सॉल्ट NaCl होता है, वो भी एक केमिकल कंपाउंड है, वो भी प्योर होता है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया वो क्या हो गया, मिक्सर हो गया। तो ये सॉल्ट एंड वाटर एक होमोजेनियस मिक्सर है। क्यों है? क्योंकि जब तुम खुद एक चम्मच क्या करो, सॉल्ट एक वाटर में डाल दो, ठीक है, एक गिलास वाटर में डाल दो, उसके बाद थोड़ा सा घोल दो, तो तुम्हें वहां पे सॉल्ट नहीं दिखेगा, या दिखेगा? कभी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जो मिक्सर पे हम दोनों चीज, दो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी मिलाते हैं हम, वहां पे अगर दिखाई नहीं देता, हमें वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस कंपाउंड्स इन द मिक्सर, दैट मिक्सर इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सर। वहां पे क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। दैट मिक्सर, दिस ऑल मिक्सर्स कैन, वी कैन कॉल देम एज ए होमोजेनियस मिक्सर, जहाँ पे सॉल्ट तुम्हें पता नहीं चलेगा वाटर में कहाँ घुल गया है। ठीक है, और जैसे तुम मान लो कि यहाँ पे शुगर भी दे सकते हो तुम, ठीक है, शुगर दे दो पानी के साथ, तभी क्या होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लाइम वाटर जो पहले भी बताया था, एक मिक्सर होता है, लाइम जूस निकालो, पानी में डाल दो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि लाइम एक पानी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो कंप्लीटली मिक्स होता है एक दूसरे का, जिसको मिक्सिबल भी बोलते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स, ठीक है, तो वहां पे मिक्स हो जाता है, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सर हो गया।
हेटेरोजेनियस मिक्सर पे आते हैं। तो हेटेरोजेनियस मिक्सर है द मिक्सर व्हिच हैव टू और मोर सब्सटेंस एंड वी कैन डिफरेंशिएट देम बाय फिजिकली। ठीक है, हम फिजिकली देख के भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 2-3 मिक्सर तो मिक्स हो रहे हैं, इसलिए हमें पता चल गया है ये हेटेरोजेनियस है। होमोजेनियस पे पता नहीं चलता है कि 2 मिक्सर है कि 3 है। तुमने एक ग्लास पे मैंने क्या बोला था कि नमक मिला दो, ठीक है, एक लेके आ गया नमक, एक गिलास में मैंने पिया, पी के देखा, क्या पता चला, और नमक और चीनी दोनों है, तो पता भी नहीं चलेगा देखने पे। ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरोजेनियस से पता चल जाता है, जैसे सैंड एंड वाटर मिक्स कर दो, पता चल जाएगा कि सैंड कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे से दिखाई दे देगा। ठीक है, दैट आर ऑल हेटेरोजेनियस मिक्सर। एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि मिल्क, वो तो पहले से ही प्योर है। ठीक है, तो वहां पे हम पता नहीं सकते, कलर के वजह से हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पर मिल्क को अगर पानी में फिर से मिक्स कर दूं, ठीक है, मिल्क को पानी में मिक्स कर दूं, क्या होगा, 1 चम्मच मिल्क पानी में, 1 गिलास पानी में मिक्स कर दो, तो क्या चलेगा, पता चलेगा कलर तो आ गया उसका, कैसा, दूध का कलर, थोड़ा सा सफेद सफेद आ गया, बट दैट आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ड्यू, ठीक है, जो ड्यू होता है वहां पे भी पानी का मिक्सचर होता है, हवा में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हवा में मिक्स होने के बाद पानी वहां पे होता है और उसे हम देख सकते हैं, तो दैट आर ऑल्सो क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, उसी तरीके से ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अलग अलग 2 पार्ट्स मैंने अभी पहले बताया था, एक सस्पेंशन बोल के है, जो कि ये है सस्पेंशन, ठीक है, और कोलोइडल जो मैंने अभी बताया था, तो कोलोइडल है मिल्क एंड वाटर, जहां पे तुम्हें कलर तो दिखेगा पर मिल्क का वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं दिखेगा। ठीक है, पर सैंड पे तुम्हें बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा कि सैंड है। ठीक है, तो उन दोनों को सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे पीछे बाद में, सस्पेंशन एंड कोलोइडल। पहले हम थोड़ा सा होमोजेनियस पे ही जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सर्स को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सर पे क्या होता है, जिसपे 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी सब्सटेंस तुमने मिक्स किया है उसको पता नहीं चलता है, एंड दैट आर नोन एज सॉल्यूशन। दैट मिक्सर्स इज नोन एज सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, जहां पे क्या होता है वो होमोजेनियस होता है, पर यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखने वाला है, ये सॉल्यूशन तभी बनेगा जब हम अप्रोक्सीमेट अमाउंट हिसाब से उसको मिक्स करेंगे। ऐसा ना हो कि पानी में तुमने चीनी मिलाते गए, एक टाइम ऐसा हो गया कि चीनी के जो दाने होते हैं ना वो नीचे गिर गया। ठीक है, वो भी हो सकता है, तभी वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस होगा, जब भी मैंने अभी लिखा था कि वो वहां पे तो चीनी दिखाई पड़ गया। तो इसीलिए सॉल्यूशन तभी बना सकते हो जब भी उसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट एक हिसाब से उसका यहाँ पे डाल दो। ठीक है, मतलब तुम अगर 2 चम्मच देने के बाद 3 चम्मच अगर तुम इसमें मिलाने के बाद वो दाने नीचे गिर गया तो वो सोल्यूशन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो तुम्हें इतना बनाना है कि जितना हो सके उतना डालो, उसके बाद वो सोल्यूशन बन जाएगा जहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ नीचे हो गया। तो दैट सोल्यूशन इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सर, एंड उसका भी क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो हम अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे, पर प्रॉपर्टीज देखने के पहले हमें उस पर देखना है, इसको हम बनाने में 2 यूज करते हैं, 2 चीज यूज करना पड़ता है। एक होता है सोल्यूट, नाम जितना भी केमिकली नेम है ना वो सभी कुछ याद रखना है, क्योंकि उसका भी डेफिनेशन पूछ सकता है, नहीं पूछता है नॉर्मली, पर अगर पूछे तो तुम बता सको कि ये होता क्या है। ठीक है, अच्छे से नाम याद रखना है। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोल्वेंट, ये दोनों। एक सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट एंड सोल्वेंट दोनों चाहिए। ठीक है, तुम्हें मिनिमम तो 2 सब्सटेंस चाहिए एक मिक्सर बनाने के लिए, जिसमें एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सोल्वेंट। तुम 3 या 4 भी मिक्स कर सकते हो, सोल्यूट ये भी 2-3 हो सकता है और सोल्वेंट ये भी 2-3 हो सकता है अगर तुम चाहते हो। पहले देखते हैं कि सोल्यूट होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया, हम एग्जांपल लिए थे क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हमने पानी ले लिया एक गिलास पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट डाल दिया, 1 चम्मच से हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया, हो गया। तो 2 कंपाउंड है, एक है सॉल्ट यहाँ पे और एक है वाटर, हो गया। तो यहाँ पे सॉल्ट हो गया सोल्यूट,
और यहाँ पे ये सॉल्वेंट हो गया वाटर। पता तो चल गया देखने पे कि ये सोल्यूट होता है या सॉल्वेंट होता है। कैसे होता है? सोल्यूट आर द कंपाउंड्स व्हिच आर एडेड इन ए मिक्सर। जब तुम किसी चीज को एक चीज में मिक्स करोगे बाहर से आके, मतलब उसका अमाउंट कम हो सकता है, तो दैट इज सोल्यूट। एंड जिस पे तुम मिक्स करोगे, ठीक है, पानी में हमने मिक्स किया तो ये सॉल्वेंट क्या हो गया? पानी हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, उसका उल्टा भी कर सकते हो। जैसे कि जब आटा गूंथते हैं, पता है ना, आटा जब गूंथते हैं तो आटा गूंथने में क्या करते हैं, आटा लेते हैं बहुत सारे और उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी डालते हैं ताकि आटा गूंथ सके। तो उसमें क्या हो गया, तुम्हारा जो आटा है ना, जो व्हीट है, वो हो गया सॉल्वेंट, जहां पे वो जो लेगा और जो तुम यहाँ पे दे रहे हो वाटर, दैट इज अ सोल्यूट एट द टाइम, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, सोल्यूट का हमेशा कम रहता है, सॉल्वेंट का ज्यादा रहता है, जहां पे वो मिक्स होगा, दैट आर सॉल्वेंट। एंड जो मिक्स करोगे उसको बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को जब भी मिक्स करेंगे, एक सोल्यूशन जब भी बनाओगे तो हमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को पता करना है कि कहाँ पे तुम कौन सा ले रहे हो, एक सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। इस हिसाब से दोनों को तुम अच्छे से मिक्स करने के बाद दोनों का एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सर, एक सोल्यूशन मिल जाएगा, व्हिच इज होमोजेनियस। क्लियर हो गया कि क्या क्लियर हुआ कि होमोजेनियस कहाँ होता है, जब दो या तीन चीज एक साथ मिलाने पे दोनों एक साथ मिक्स हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि वहां पे होमोजेनियस बनाने में दो चीज रहता है, एक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो तुम मिक्स करोगे वो सोल्यूट और जो जिस पे मिक्स करोगे वो हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग ऑफ ए सोल्यूशन। टू मेक ए सोल्यूशन यू नीड सम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हो गया? तो अभी देखते हैं उसका प्रॉपर्टीज कितना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? नॉर्मली प्रॉपर्टीज अगर किसी चीज के बारे में पूछे तुम्हें कि इसका प्रॉपर्टीज भाई बताओ क्या है, तो क्या बताओगे कि इसका गुण क्या है। एक लड़के के बारे में पूछा तो इसका बोलने का स्टाइल क्या है, वो एटीट्यूड कैसा है उसका, ठीक है। तो उसके नेचर जितना है ना उसके बारे में पूछता है। प्रॉपर्टीज मतलब उसका नेचर क्या है। तो सोल्यूशन का नेचर क्या है, ठीक है। सोल्यूशन का पहला नेचर की वो होमोजेनियस है, जहां पे दो चीज एक साथ मिलने के बाद उसको पता नहीं चलता कि वहां पे कुछ है या नहीं, विच इज होमोजेनियस। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने अभी बता दिया कि घुल जाने के बाद पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता है? क्यों पता नहीं चलता है कि वो नमक ही है, वहां पे पानी के अंदर नमक होता है, तुम्हें पता क्यों नहीं चलता है? बिकॉज द पार्टिकल साइज जो भी वहां पे हमने डाला है, वो नमक हो या चीनी हो, जो भी हो, द पार्टिकल साइज इज ऑलवेज लेस देन 1 नैनोमीटर। साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर। मीटर तो पता है, नैनोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर देखते हैं, 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, 1 मिलीमीटर देखते हैं कितना होता है। 1 मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट जो होता है स्केल पे, ठीक है। 1 नैनो मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, ये पता है। माइनस पे लिखते हैं, कम होता है ना, मीटर से बहुत कम होता है, इसलिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। हो गया। उसके बाद हमने जो उसके नीचे भी यूनिट होते हैं वो हम अभी देखेंगे कि उसके नीचे होते हैं 1 माइक्रोमीटर, विच इज कॉल्ड 1 माइक्रोमीटर। म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, इस साइन को म्यू बोलते हैं। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि 1 नैनोमीटर दिया है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर यहाँ पे जो दिया है वो माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। तो कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो मतलब इसका 10⁻³ टाइम्स ये फिर से छोटा हो गया। तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये इट कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आईज, ठीक है। पता चल गया कि जिस हिसाब से ये होमोजेनियस होता है कि जहां पे हमें सॉल्व पता नहीं चलता कि वाटर में कैसे मिक्स हो गया, तो क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो इतना छोटा है कि हमारे जो आंखें है ना, डायरेक्ट आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए जिसपे हम देख सकते हैं कि इतना नैनोमीटर तक वो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि हम इसको नहीं देख सकते। द सेकेंड रीजन इज द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है कि यहाँ पे अगर कोई लाइट इस सोल्यूशन में से, अगर तुमने एक सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, और इसमें से तुमने क्या किया, एक लाइट इसमें से भेजा, तो लाइट क्या होगा, इसमें से थ्रो चला जाएगा, ठीक है। और इसमें से चला जाएगा, अगर इस पे वॉल रख दो तो यहाँ पे तुम्हें वो लाइट दिखाई देगा,
ठीक है, कहां पे दिखाई देगा, इस वॉल पे, स्क्रीन पे, पर इस सॉल्यूशन पे कभी नहीं दिखाएगा कि लाइट इसमें से क्रॉस करके चला गया। ठीक है, इस पे क्रॉस करने के बाद इसको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि इस पे से लाइट क्रॉस करके चला गया है। ठीक है, तो इस नेचर को क्या बोलते हैं कि यहाँ पे तुम इस सॉल्यूशन इतना पार्टिकल्स होता है कि ये कभी लाइट उसका पाथ नहीं दिखा सकता। When a light passes through a solution, it cannot scatter the beam of light. ठीक है, ये कभी इसको दिखाता नहीं है। क्यों दिखाता नहीं, अभी भी पता चला ना, इसका 1 नैनोमीटर होता है, तो इतना छोटा पार्टिकल है कि इसका जो लाइट होता है ना वो रिफ्लेक्शन नहीं करता। अगर पार्टिकल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे जब भी लाइट गिरता ना तो ये रिफ्लेक्ट करता। ठीक है, तो हमें दिखाई देता कि हाँ यहाँ पे लाइट गिर रहा है किसी पे, ये चीज हमें दिखाई देता है, पर इतना छोटा है कि ये पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसलिए क्या नहीं करता, ये जो पार्ट है ना उसका, वो स्कैटर्ड पार्ट नहीं दिखाई देता है। ये एक प्रॉपर्टी है होमोजेनियस मिक्सर का। ठीक है, तो नंबर 4 में क्या दिया है, नंबर 4 में दिया है कि ये जो सोल्यूशन है जिसपे सोल्यूट भी रहते हैं, सॉल्वेंट भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, 2, 3, 4 जितना भी तुम चाहो कि इस सोल्यूशन पे मिक्स कर दो, जहां पे कुछ मिक्स करता है तो हमें पता भी नहीं चलता है। इस मिक्सर को अगर तुम मान लो कि सॉल्ट सोल्यूशन तुमने दिया है, सॉल्ट डाला है वाटर पे, तो उस मिक्सर को अभी सॉल्ट निकालना है तुम्हें, उसमें से सॉल्ट निकाल देना है, तो तुम इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन करके तुम इस चीजों को जो सॉल्यूशन पे मिक्स हो रहा है तो कभी सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको कभी सेपरेट नहीं करने वाला ये नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी एक रख दो, पेपर रख दो, फिर फिल्टर पेपर भी होता है साइंस पे, जब भी करोगे सॉल्ट सॉल्यूशन का जो सेपरेशन मेथड होगा ना, उस पर फिल्टर पेपर भी मिलेगा तुम्हें। अगर सैंड पार्टिकल है, इसमें से सैंड पार्टिकल रह जाएगा यहाँ पे और पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो फिल्टर करते हैं, जैसे हम पानी भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, पानी जैसे फिल्टर करते हैं, उसमें भी क्या होता है, आयरन पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल वो रह जाता है, बाकी पानी नीचे गिर जाता है। ठीक है, उस पर जो भी मिनरल्स रहता है ना वो भी बहुत छोटा होता है, मिनरल्स वो फिल्टर पेपर में से निकल जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये फिल्टर नहीं कर सकते, तुम सेपरेट नहीं कर सकते इसको नॉर्मल फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए अलग अलग तरह के प्रोसेस है, जैसे इवेपोरेशन है, उसपे तुम क्या कर सकते हो, पानी और सॉल्ट वाटर को क्या करो, गर्म करो, बॉइलिंग करो, एक टाइम पे क्या होगा, बॉइल होकर पानी चला जाएगा, उसमें सॉल्ट रह जाएगा। दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर यू कैन सेपरेट द बोथ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जितना बस सब्स्टिट्यूट है तो उसको क्या कर सकते हो, उस पर सेपरेट कर सकते हो, बट डायरेक्ट नॉर्मल फिल्ट्रेशन यू कैन नॉट सेपरेट देम। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज है किसका, सोल्यूशन का। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या दिया था, वो होमोजेनियस है, मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल। सेकंड है 1 नैनोमीटर से छोटा साइज है उसका। थर्ड पार्टिकल जो था वो था तुम्हारा, वो लाइट कैन नॉट बी स्कैटर द लाइट, द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट हो वो पार्ट नहीं दिखा सकता वो सोल्यूशन। एंड जो लास्ट था 4 नंबर, उस पर क्या लिखा था, ये था कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा अलग अलग प्रोसेस चाहिए जिसको तुम सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज याद रखना है, ये बार बार पूछते भी क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए है, बाकी तुम्हारा जो भी सब अभी मिक्सर हमें बाकी है, कोलोइडल है एंड सस्पेंशन है, इन तीनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। इन सभी को डिटेल्स पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और वहां पे देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा मिक्सर तुम्हारा सोल्यूशन होगा, कोलोइडल होगा और सस्पेंशन होगा। तीनों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन एक्सपेरिमेंट देम इन योर होम विद डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर्स बाय मिक्सिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ compounds and liquids, solvent, whatever you want to take। ठीक है, तो ये सभी कुछ बाद में उस नेक्स्ट वीडियोस में हम देख लेंगे। इस सब तरह के लिए इतना सही। थैंक यू।